हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे जेई जर्नी के डे 5 में। गाइस मैं अभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, ना ही वीडियो में ना ही पढ़ाई में। मैं अपना डेली 80 से 90 अप्रोक्स मान सकते हैं, 80 से 85% मैं टास्क कंप्लीट कर ले रहा हूँ, बट पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। आज मेरा बाकी सब चीज़ें तो हो जाएंगी, बस ये बच जाएगा। और मतलब मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मैं कल से एक न्यू स्ट्रेटेजी अपनाना चाह रहा हूँ। मैंने एक सिलेबस देखा है कल पूरा जेई का कि कितने चैप्टर मेरे बचे और कितने हैं। तो अगर मैं देखूं तो मेरे जेई 2026 मैथ के लिए मैट्रिक्स हुआ है, डिटर्मिनेंट हुआ है, थ्योरी, ये थ्योरी हुई है। क्वेश्चंस लेवल पे मैं एकदम जीरो लेवल पे हूँ गाइस, सच बता रहा हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, मेरे को अभी स्कूल के लिए ही पढ़ना है। क्या बताऊंगा यार, बहुत खराब सिचुएशन चल रही है मेरी। पढ़ रहा हूँ डेली, पर पता नहीं होगा या नहीं होगा। और बहुत कुछ बचा है यार, बहुत कुछ, बहुत बचा है भाई। कल से भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं तो क्रैश कोर्स फॉलो करने वाला हूँ गाइस। मतलब क्रैश कोर्स से मैं क्या कहता हूँ, फिजिकल कर लूंगा अपनी। और इनऑर्गेनिक में मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट है, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट है, पी एंड पी ब्लॉक भी कंप्लीट है। रही बात केमिकल बॉन्डिंग हाइड्रोजन की, क्लासिफिकेशन की, तो ये भी उसी से कर लूंगा। कितना छोटे चैप्टर है, कम से कम इतना तो कर लूँ जितना मेरे को आता है। अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं उतना कर लूँ जितना मेरे को आता है, उतना तो परफेक्ट करूँ। मेरे क्वेश्चंस के मामले में जीरो लेवल पे हूँ गाइस, लिटरली। और ये मतलब मेरे को बिल्कुल अंदर से वो आ रहा है कि भाई क्या कर रहा हूँ ये मैं। फिजिक्स भाई पूरी 11th की फिजिक्स पूरी रखी है भाई, 11th की को 12th की भी मेरे रह गए 3-4 चैप्टर। भाई कैसे होगा यार इतना, मतलब बहुत कुछ बचा है भाई। और फिर तुम देखो 12th की मैथ तो ऑलमोस्ट खत्म है मेरी। रिलेशन फंक्शन बचा है थोड़ा सा, और आईटीएफ बचा है, और प्रोबेबिलिटी, बस 3 चैप्टर बचे हैं, बस ये मान के चलो गाइस। और 11th के तो पूरे ही रखे, वेस्ट कर दिया यार 11th, क्या बताऊं। पाप है भाई, ये पाप जो मर रहे हैं अब, पाप करे भाई। ऑर्गेनिक भाई, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक धरी है भाई, क्या कर ले भाई यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार मेरे तो भाई। ये मान के चलो यार, दिमाग खराब चल रहा है गाइस, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं तो बस चल रही है भाई मेरी गाड़ी। अब मैंने ये डिसाइड करा है गाइस कि हार नहीं मानूंगा मैं, लड़ूंगा, गिव अप नहीं करूंगा भाई। जिसने गिव अप कर दिया वो तो वैसे ही हार गया भाई। और जो लड़ता रहा वो कुछ तो पाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो पाएगा। यहाँ से मैं कम से कम जीरो लेवल पे हूँ, तो कम से कम 98 परसेंटाइल, 97 तक तो पहुंच जाऊँ भाई। किसी एनआईटी में तो सिक्योर कर लूँ अपनी सीट, इतना तो कर ही सकता हूँ भाई। और फिर अगर तुम देखो तो मैंने कल से डिसाइड करा है कि मैं क्रैश कोर्स के वो लेक्चर्स को फॉलो करूंगा जो मतलब मेरे चैप्टर्स हुए नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में कल से उधर स्टार्ट होने वाला है फिजिकल। अमित महाजन सर नो डाउट बढ़िया टीचर है, तो मैं उनसे फॉलो करने वाला हूँ। और ऑर्गेनिक में अमित महाजन सर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रोहित अग्रवाल सर का समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे टीचर नहीं है, वो अच्छे टीचर है, बट मेरे को उनका समझ में नहीं आता है। तो मैं अमित महाजन सर से पढ़ रहा हूँ ऑर्गेनिक। और वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बढ़िया नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैंने फुल डिसाइड करा कि मैं डिटेल में पढ़ूंगा, चाहे मेरे को कितना भी टाइम लग जाए। और फिजिकल में पूरी वन शॉट से निपटा दूंगा क्रैश कोर्स से, जो कि खत्म कर दूंगा मैं फिजिकल इस महीने। फिजिकल हो जाएगी खत्म, मैं क्रैश कोर्स के मुताबिक चलूंगा, ठीक है भाई। और मैंने डिसाइड करा है कि मैथ में अब मैं स्पीड स्लो कर दूंगा अपनी। मैथ में अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगा। फिजिक्स में मैं क्रैश कोर्स को फॉलो करूंगा। और फिजिक्स में मेरे को 12th के चैप्टर्स का बस रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 3-4 चैप्टर रह गए, वो भी क्रैश कोर्स ही करूंगा अब मैं। ठीक है भाई। अब मेरा भाई ये टारगेट है कि मेरा सिलेबस भले ही अब नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट मेरे को अब ये करना है कि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो। मेरे को क्वेश्चंस को अपने हाथ में लाना है भाई। सो मैं कल से टारगेट करूंगा कि अपना मैक्सिमम टाइम अब मैं क्वेश्चन में अप्रोच करूँ। तो जो मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाली थी, जैसे कि आपको पता है डे 3 और डे 4 की वीडियो मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मेरे वो 2 दिन बहुत अनप्रोडक्टिव गए थे, तो मेरा वीडियो डालने का ही मन नहीं कर रहा था गाइस।
समझ सकते हो आप। डे अनप्रोडक्टिव, जैसा कि आप देख लो भाई, कुछ नहीं कर रहा भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, आधे अधूरे टास्क कर रहा हूँ, पूरा अनप्रोडक्टिव डे जा रहा है भाई, ये भी मतलब खत्म खेल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई करी थी, कल डे 15 तक मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, ऐसी बात नहीं है। ये 3-4 दिन जो मेरे बीते हैं ना, वो बहुत खराब बीते हैं भाई, ऐसा नहीं लग रहा कसम से। 6 घंटे से ऊपर भी गया हूँ शायद ही, 7 घंटे तक ही गया हूँ। आज मैं चला गया हूँ, आज मैं 10 घंटे तक पहुँच गया हूँ स्टडी के मामले में। और कल से टारगेट मेरा ये है गाइस कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूँ, एट मिनिमम 6 घंटे की नींद लूँ अप्रोक्स, या उससे भी कम। जिस दिन मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा उस दिन मैं 4-5 घंटे की नींद लूंगा बस, क्योंकि नींद इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इस वक्त सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है भाई। और डे 21 स्ट्रेटेजी ये रहेगी, पहली बात तो यहाँ तक पहुंचना ही अपनी बात में बहुत बड़ी बात है। भले ही मैं कंसिस्टेंसी से ना पहुंचाऊं, बट इतने पेजेस में अपना डेली टास्क लिखना भी एक अच्छा वो माना जाता है भाई, समझ रहे हो। तो अब मैं डे 21 से मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं रोज सुबह से 4 बजे से 6 बजे तक अपना मतलब बहुत अच्छी तरह से 2 चैप्टर उठाऊं कोई भी, और या 3 चैप्टर उठाऊं कोई भी। 4 चैप्टर नहीं, तीन तीन चैप्टर सही है, 3 चैप्टर उठाऊंगा, जिसमें से 2 होंगे मेरे जेई के, एक एक होगा मेरा स्कूल का लेक्चर, ठीक है, जो मैं शाम को लेता हूँ। हाँ, स्कूल के लेक्चर को रिवाइज करूंगा, 2 जेई के चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा, जिनका मेरे को आज दोपहर में क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और क्या करूंगा, 6 बजे से 7 बजे तक अपना बेसिक सारे काम कर लूंगा, और 7 बजे से फिर मैथ लगाने बैठूंगा। 9 बजे तक, 9 बजे से फिर मैं लेक्चर लूंगा। लेक्चर्स का टाइम मिनिमाइज कर रहे भाई, ठीक है, लेक्चर्स का टाइम ये मान ले 9 से 1 घंटा, 2, 11, 12, 3, 1, 4, 5, 5 घंटे, 5 घंटे सही है क्या? सही है क्या 5 घंटे? मैथ को अब कम टाइम दे रहे हैं, मैथ को अब बस डेली का ये मान के चलो, मैथ को बस 1 घंटा देना है मैथ को, और कुछ नहीं करना मैथ में, ठीक है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, बस 1 घंटा बहुत है मैथ के लिए। और फिर अगर तुम देखो, मैथ के लिए 1 घंटा हो जाएगा बहुत। और मैथ में तो वैसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो है ठीक है। और फिर अगर तुम केमिस्ट्री रह जाती है, फिर 4 घंटे बचते हैं अपने पास, 2 बजे से 4 बजे तक लेक्चर ले सकते हैं केमिस्ट्री के, 2-2 घंटे बांट लेंगे। फिजिक्स का दो, केमिस्ट्री का दो, 2 घंटे बांट लो बस। उसमें भी 1.25x पे चलाओ, बढ़िया कवर करो, बिना डिस्ट्रैक्शन के करना है, मेन बात तो ये है, ठीक है। 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में तुम खाना खाने का ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे 2:30 बजे से अप्रॉक्स, मान के चलो 5 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1, 2, 2.5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा टाइम ले रही है यार। सो गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 घंटे का टाइम देंगे, ठीक है, मिनिमम 3 घंटे अपन को किस में देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली का 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, समझ गए। और क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है, अब क्वेश्चंस को अपन को लगाना पड़ेगा भाई, बिना क्वेश्चंस के कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई भी चैप्टर्स मेरे टिप्स पे है जेई के लिए एकदम परफेक्ट है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। और फिर मैं शाम के टाइम में स्कूल का पढ़ लिया करूंगा बस, और रिवीजन करके सो जाया करूंगा मैं, ठान लिया भाई, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, जो कि जिसकी लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में दी गई है, बायो में। आप वहाँ पे अपना डेली टास्क को अपलोड कर सकते हो, और शाम को कंप्लीट होने के बाद भी अपलोड कर सकते हो। सीरियस बंदे ही ज्वाइन करे, फालतू बंदे ना ज्वाइन करे, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई 2026। बाय बाय गाइस।